हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीटीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो जीटीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल है उसके रिगार्डिंग आखिर क्या अपडेट है। आपको पता है कि मार्च 2024 में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या अपडेट आया है, एक यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ट्रांसफर की रिगार्डिंग। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो है नोटिस वायरल हो रहा है, हालांकि आप लोगों तक पहुंच भी गया होगा। तो आखिर इसमें क्या अपडेट्स है, क्या जानकारी है, पूरी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या जो है जीडीएस का ट्रांसफर पोर्टल मार्च वाला उसी की रिगार्डिंग अपडेट है या फिर नहीं है, क्या ये जो है रियल, मतलब ये जो नोटिस है वो रियल है या फिर फेक है। जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल 2024 की रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। और जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में जो भी बदलाव हुआ है, जो भी रूल्स रिगार्डिंग जो भी बदलाव हुए हैं, उसके रिगार्डिंग में हम लोग बात करेंगे कि आखिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसमें जो है क्या चेंजमेंट करने जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है 27 मार्च 2024 का ये नोटिस है। डेट सबसे पहले देख सकते हो कि 27 मार्च 2024 को ये जो है ऑफिशियल लेटर इशू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। उसके बाद इसका जो सब्जेक्ट है ना, यही सब्जेक्ट सबसे बड़ा इसका जो है कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये सब्जेक्ट में तो यहाँ पे डायरेक्ट बात की जा रही है कि ट्रांसफर के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन इसमें जो है हकीकत क्या है उसके रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या जीडीएस की रिगार्डिंग है या फिर अदर की रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफर टू रेगुलेट ट्रांसफर ऑफ ग्रुप सी ऑफिशियल, ग्रुप बी नॉन गजेटेड ऑफिशियल एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ग्रुप बी जो गजेटेड है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफर है मार्च 2024 वाला, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि ग्रुप सी के पोस्ट पे हैं, या फिर जो ग्रुप बी पोस्ट पे नॉन गजेटेड हैं, या फिर ग्रुप बी में जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उनके लिए केवल यहाँ पे बात की जा रही है, ना कि हमारे जो जीडीएस कर्मचारी हैं उनके लिए। जीडीएस के लिए यहाँ पे ट्रांसफर के रिगार्डिंग इस अपडेट में कोई भी नहीं है, और ना ही जो है मार्च में कोई भी इसका जो है आया है ट्रांसफर पोर्टल के लिए। अब जो है जीडीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल है वो डायरेक्ट अब जून वाला ही आएगा। तो जो भी जीडीएस भाई लोग ट्रांसफर के लिए वेट कर रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे हैं, इसका वेट कर रहे हैं कि आखिर जीडीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल है वो जो है कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो भाई देखिए, मार्च में आना था लेकिन मार्च में नहीं आया है ड्यू टू इलेक्शन के कारण जो है मार्च में नहीं आ पाया है। तो इसका जो है आशा यही की जा रही है कि जो जून वाला ट्रांसफर पोर्टल है, जून में ट्रांसफर पोर्टल जरूर आएगा, 100% जून में ट्रांसफर पोर्टल आएगा। उसके बाद जो है जुलाई अगस्त के आसपास आपकी नई वैकेंसी आएगी जीडीएस की। तो ये चीज जान लीजिएगा। मैंने दो डाउट यहाँ पे क्लियर किए हैं। पहला तो ये कि जो जीडीएस का जो ट्रांसफर है वो जो है जून में आएगा, जून 2024 में आएगा। दूसरी बात यह है कि जो जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी है ना, वो जो है आपकी आएगी जुलाई अगस्त में। तो ये दोनों कंफ्यूजन, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे भर भर के कमेंट आ रहे हैं मेरे यूट्यूब पे, और बहुत सारे यूट्यूब पे भी, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। सब लोगों के मन में यही डाउट चल रहा है। सबसे बड़ा डाउट है कि जीडीएस का ट्रांसफर पोर्टल मार्च वाला क्यों नहीं आया और कब आएगा, जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी है वो जो है कब आएगी। सबसे बड़ा यही दो टॉपिक यहाँ पे चल रहे हैं इस समय। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जीडीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल है जून में आएगा, जून 2024 में आएगा। उसके बाद जो न्यू वैकेंसी है वो जुलाई अगस्त में 2024 में आएगी, जुलाई के लास्ट तक आ सकती है या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में आ जाएगी। ये चीज जान लीजिएगा। तो ये जो आप लोगों को जो ऑफिशियल लेटर यहाँ पे आप लोगों के सामने आया होगा, ये भाई आप लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो ग्रुप सी पोस्ट पे है या फिर ग्रुप बी है जो भी नॉन गजेटेड ऑफिसर है, या फिर ग्रुप बी पोस्ट पर है जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट यानी जिसे हम लोग एएसपी कहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। उनका भी ट्रांसफर आपको पता होगा कि उनका भी ट्रांसफर हर साल जो है ओपन होता है। तो वो जो है ये जो है उन्हीं लोगों के लिए है, हम जीडीएस भाई लोगों के लिए नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि रूल 38 ट्रांसफर अप्रूव्ड लिस्ट फॉर मार्च 2024 ट्रांसफर साइकिल विल बी रिलीज्ड वेरी सून कीपिंग इन व्यू द जनरल इलेक्शन 2024। कहने का मतलब ये है कि जो ये इलेक्शन 2024 है इसको देखते हुए जो हमारा जीडीएस जो ये रूल 38 ट्रांसफर पोर्टल जो लिस्ट है ना मार्च वाली, वो जो है बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब ये जो इन अधिकारियों के लिए, जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनके लिए यहाँ पे बात हो रही है।
उसके बाद यहाँ पे लगभग यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो योर फेथफुली, यहाँ पे उनका जो है वंगरा प्रसाद जो कि हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं, उनके द्वारा जो है ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा ऑफिशियल लेटर है। तो मैंने आप लोगों को साफ तरीके से बता दिया, ये जो नोटिस आपके सामने पहुंच रही होगी, ये जो लेटर है आप लोगों के तक पहुंच रहा होगा, तो आप लोग जो है बहुत सारे कंफ्यूजन में थे, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा सा लेट में लाया हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मेरी वीडियो इस समय थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन था, इसीलिए जो है रेगुलरिटी नहीं आ पा रही वीडियो में। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो वीडियो है जो है लगातार डेली जो है अपलोड करूं, डेली वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है। तो ये हालांकि बहुत सारा ये कंफ्यूजन में चल रहा था, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो नोटिस आया है क्या जो है ये जीटीएस के लिए है या फिर किन के लिए है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि आपका जो कंफ्यूजन है, जो मन में आपके डाउट्स है, उसको जो है इस वीडियो में क्लियर कर सके। तो मैंने आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर कर दिया है कि जीडीएस के लिए ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो जो है जीडीएस के लिए नहीं है, और जो जीडीएस का ट्रांसफर पोर्टल है जून 2024 में आएगा और वैकेंसी जुलाई अगस्त 2024 में आएगी, ये चीज आप लोग जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात ये कर लेते हैं कि जो जीडीएस के जो ट्रांसफर पोर्टल में है, क्या जो है उसमें बदलाव होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, अभी आप लोगों को पता होगा कि 1 से 1.5 महीने पहले यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है सारे सीपीएमजी, जितने भी हमारे सीपीएमजी है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हैं, सारे हेड सर्कल के जो हेड होते हैं सीपीएमजी, उनसे जो है फीडबैक मांगा गया था कि आप फीडबैक दीजिए कि जो हमारे जीडीएस का जो ट्रांसफर है वो जो है क्या 1 साल में होना चाहिए, या फिर जो 1 साल में जो 4 बार टोटल ओपन होता है क्या ये सही है, या फिर इसमें कुछ संशोधन किया जाए। इस प्रकार से वहां पे फीडबैक मांगा गया था सभी सीपीएमजी से। हालांकि फीडबैक वगैरह चला गया है, लेकिन उसके फीडबैक देने के बाद जो है कोई भी ऑफिशियल लेटर इशू नहीं हुआ है जिसमें कि प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कहे कि हम जो है जो ट्रांसफर में है उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं आया हुआ है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग, ट्रांसफर की रिगार्डिंग, कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या बदलाव किया है, क्या नहीं बदलाव किया है, कोई भी अगर अपडेट आएगा, कोई भी नोटिस आएगी, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पे जरूर वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब से जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। अभी केवल और केवल फीडबैक मांगा गया है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ट्रांसफर पोर्टल में यहाँ पे कुछ मतलब चेंजमेंट हो या फिर ना हो, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है भाई। अभी जून तक मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि जून तक अभी कुछ भी आएगा अपडेट। जो भी होना होगा वो जून के बाद होगा, इलेक्शन जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही जो होना होगा होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चेंजमेंट ये हो सकता है कि जो साल में 1 साल में टोटल 4 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है, आपको पता होगा कि एक बार मार्च में होता है, उसके बाद जून में होता है, उसके बाद सितंबर में होता है, उसके बाद दिसंबर में होता है, यानी कि साल में टोटल 4 बार ट्रांसफर पोर्टल, जो जीडीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल है, साल में टोटल 4 बार ओपन होता है अभी। लेकिन इसमें जो है कुछ चेंजमेंट यहाँ पे करने के बोल रहे हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि इससे जो है बहुत सारा करप्शन हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बार बार ट्रांसफर पोर्टल हर तीसरे महीने में ओपन करना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसमें कुछ संशोधन करने जा रहा है। इसमें देखिए संशोधन ये हो जाएगा कि साल में या तो फिर 1 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, या फिर जो है साल में जो है 2 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। साल में 4 बार ओपन नहीं होना चाहिए। ये सही भी है कि साल में एक, या मतलब हर 6 महीने में 1 बार ट्रांसफर पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, या फिर साल में केवल 1 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज जान लीजिएगा कि अभी क्लियरली मैं अपने तरीके से बता रहा हूं कि जो ट्रांसफर पोर्टल है वो जो है साल में 1 या फिर 2 बार खुलेगा, अगर संशोधन होगा तो। इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और जो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर पोर्टल है हमारा वो जो है, अब जो ट्रांसफर है वो 1 साल में नहीं होगा, अब जो है 3 साल रेगुलर सर्विस होना चाहिए जीडीएस को, तभी ट्रांसफर होगा। तो देखिए, अभी इसमें जो है कोई भी यहाँ पे चर्चा नहीं की जा रही है, ना ही कोई भी अपडेट आया है। जो लोग अपने से बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो अभी भाई किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। मैं भी यहाँ पे अपने से कुछ भी नहीं बता सकता हूँ कि जो ट्रांसफर पोर्टल है वो 1 साल में ही ट्रांसफर आपका होगा या फिर 3 साल में होगा, तो उसके रिगार्डिंग अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो 1 साल में ट्रांसफर होता है जीडीएस का, वो 1 साल में ही होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले 3 साल में होता था, अभी 2 साल पहले 2021 के आसपास की बात की जाए तो 3 साल जब तक जीडीएस कर्मचारी 3 साल रेगुलर सर्विस नहीं कर लेते थे, जब तक उनका ट्रांसफर नहीं होता था। लेकिन इसमें चेंजमेंट हुआ है कि 1 साल में जो है, 1 साल जैसे ही जीडीएस कर्मचारी 1 साल अपनी ड्यूटी पूरा कर लेता है तो उसके बाद वो ट्रांसफर ले सकता है। तो अभी तो यही है कि 1 साल में ही ट्रांसफर पोर्टल, 1 साल में ही जीडीएस का ट्रांसफर होगा। 3 साल वाला अभी कोई भी नियम आने को यहाँ पे दिख नहीं रहा है।
तो ये चीज जान लीजिएगा। बाकी आगे जो भी होगा, जो भी डिपार्टमेंट आप पोस्ट चाहेगा, जो भी करेगा, उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा तो हम लोग जो है बता देंगे, ठीक है। लेकिन मैं अपने तरफ से यही कहूंगा, मेरा जो फीडबैक है, मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, मैं यही कहूंगा कि जो ट्रांसफर पोर्टल है साल में 2 बार ओपन होगा, हर 6-6 महीने में, ठीक है। उसके बाद जो जीटीएस का जो ट्रांसफर वो जो है 1 ही साल में होगा, ना कि 3 साल में होगा। 1 साल की रेगुलर सर्विस होने पर जीटीएस का ट्रांसफर हो जाएगा, ये चीज जान लीजिएगा। मेरा फीडबैक यही है। बाकी आगे जो भी होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।